Assalamualaikum guys, this is Shoaib Yaqub. In today's video, we will discuss the net asset value, the NAV of mutual funds. जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी नेट एसेट वैल्यू। उसका मतलब क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या होता है जी? एक्चुअली इसका फॉर्मूला है एसेट्स वैल्यू माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये इक्वल हो जाता है जी नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। एक्चुअली होता क्या है? लेट से ये एक म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और इसमें ढेर सारे इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कि टोटल वैल्यू है लेट्स सपोज 160 मिलियन रुपीस इन टोटल। और इसी फंड की कुछ लायबिलिटीज हैं, वो है 10 बिलियन। अच्छा, ये टोटल वैल्यू 160 मिलियन कैसे आई, पहले ये देख लीजिएगा। लेट्स से ये इक्विटी म्यूचुअल फंड ने डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसने इन्वेस्ट किया हुआ है लेट्स से ओजीडीसी के अंदर, इसने इन्वेस्ट किया हुआ है लेट्स से एमसीबी के अंदर, इसने लेट से इन्वेस्ट किया हुआ है जीपीएल के अंदर, इसने लेट से इन्वेस्ट किया हुआ है इंडस के अंदर। तो ये डिफरेंट स्टॉक्स की जो वैल्यू होती है, जो स्टॉक्स की वैल्यू होगी वो होगी टोटल एसेट वैल्यू, उसको हम टोटल एसेट और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहते हैं। फिर इस लेट से वो है 160 में। फिर इस फंड की कुछ लायबिलिटीज भी है। लायबिलिटीज क्या क्या चीजें होंगी जी? आपने मैनेजमेंट फी पे करनी है, ठीक है। लेट से आप लोगों ने कुछ क्लेम्स पे करने हैं, कुछ रिडम्पशन क्लेम आए हैं लोगों के, वो आपने पे करने हैं। लेट से आपने कुछ सिक्योरिटीज बाय की हुई है, उनके पैसे देने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कुछ सिक्योरिटीज बाय करते हैं तो उनके पैसे 2 दिन बाद आपके अकाउंट से वो सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आती है, वो 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद आपके अकाउंट से वो पैसे कटेंगे। तो बाय सिक्योरिटीज की हैं, उसके कुछ क्लेम जा रहे हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं। और लेट से आपने जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी इशू किए हैं वो है लेट से 10 मिलियन यूनिट। तो नैव कैसे आएगी जी? 160 मिलियन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है सबकी वैल्यू, माइनस 10 मिलियन आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू है, और 10 मिलियन आपके टोटल यूनिट्स है। तो उस दिन के लेट से किसी भी पर्टिकुलर डे के डे एंड के ऊपर जब मार्केट बंद हो जाती है, नैव तब कैलकुलेट की जाती है। मार्केट के बीच में नैव कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो जब डे एंड हुआ तो 160 मिलियन एसेट्स की वैल्यू थी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी, 10 मिलियन लायबिलिटीज की वैल्यू थी, 10 मिलियन आपके यूनिट्स से। तो आपकी नैव आ गई जी 150 मिलियन डिवाइड बाय 10, 15 रुपए पर यूनिट आ गए। लेट से आपने उसी दिन ऑर्डर प्लेस किया था दिन के अंदर कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है 1.5 लाख रुपया, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 1.5 लाख रुपया। आपने उसी दिन ऑर्डर प्लेस किया, तो एक जो यूनिट है वो 15 रुपए का आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बाय कर लेंगे? 10,000 यूनिट्स आप बाय कर लेंगे, तो आपके पास 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे जो आप बाय कर लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, मैं अभी फ्रंट एंड लोड अज्यूम नहीं कर रहा कि जैसे कोई मैनेजमेंट फी नहीं है, ठीक है। आपने कुछ अर्से बाद रिडम्पशन करनी है, इस फंड से बाहर निकलना है, तो किस तरह से निकलेंगे? लेट्स से आफ्टर अ मंथ हम नैव दोबारा कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा, नैव हमने कैलकुलेट नहीं करनी, ये म्यूचुअल फंड खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है। ये फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। लेट्स से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो सारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 245 मिलियन। उस दिन पर्टिकुलर लायबिलिटी थी 5 मिलियन की, और तब आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने इशू कर दिए थे वो थे जी 12 मिलियन। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, नैव आ गई जी 20 रुपीज पर यूनिट की। आपने 10,000 यूनिट बाय किए हुए थे, अब आप 10,000 यूनिट सेल करेंगे। तो बाय किया था आपने नैव 15 रुपए के ऊपर, सेल कर रहे हैं आप नैव 20 रुपए के ऊपर। तो आपको 5 रुपए का क्या हो रहा है? 5 रुपी का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम परसेंटेज रिटर्न देखें तो आपको ये 20 माइनस 15/15 आपका रिटर्न को बनता है जी 33.33%। रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम लोग नेट एसेट वैल्यू के ऊपर यूनिट्स बाय करते हैं तो एक फ्रंट एंड लोड हमें एक फी पड़ती है, ठीक है। वो नैव जो लेट से 10 रुपए है, वो नैव थोड़ी सी हमें महंगी पड़ती है जब हम कोई चीज बाय करते हैं। और जब हम बेचने जाते हैं, जब हम रिडम्पशन करते हैं, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड बैक एंड लोड चार्ज करते हैं, फी दोबारा चार्ज करते हैं। तब हमें जो नैव मिलती है वो थोड़ी सी कम मिलती है। तो आप समझ ले, जिस तरह कोई भी चीज दुनिया में बाय करते हैं ना, एक बिड ऑफर स्प्रेड होता है, इसका करेंसी में बिड ऑफर स्प्रेड होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे है। जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा, नैव मुझे थोड़ी महंगी मिलेगी,
जब मैं रिडम्पशन करने जाऊंगा मुझे नैव थोड़ी सी कम मिलेगी। ये फी होती है जो म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट फी डिडक्ट कर रहे होते हैं। एक फ्रंट एंड लोड है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बैक एंड लोड है जब आप रिडम्पशन कर रहे हो। सो ऐसे ये नैव कैलकुलेट की जाती है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। थैंक यू सो मच।